हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के एक क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। ये भाग 12 से संबंधित है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 300 का इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 12 केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 300 क तक आता है और इसमें हम मेनली अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वित्त आयोग के बारे में मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर पर्टिकुलर आपको आर्टिकल याद करना हो कि कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग का वित्त आयोग का है, ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख है तो अनुच्छेद 280 में है और इसका गठन 1951 में हुआ था। जैसे निर्वाचन आयोग का 1951 में हुआ था, सेम वैसे ही इसका भी गठन 1951 में हुआ था। ये एक संवैधानिक निकाय है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि जिसका भी उल्लेख किसी न किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में है, उसे क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय। और जिसका किसी में उल्लेख नहीं है वो गैर संवैधानिक निकाय हो गया। जैसे योजना आयोग हो गया, उसके बारे में किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं था। नीति आयोग है ना, ये सब क्या गैर संवैधानिक निकाय है। वैसे ये क्या है? संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख है ना अनुच्छेद 280। ठीक है, यह एक सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? सलाहकारी। सलाहकारी क्यों है, मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है। कब होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो इसको उस 5 वर्ष से पूर्व भी गठित किया जा सकता है। ठीक है, कौन गठित करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो गठन प्रत्येक 5 वर्ष में और आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पूर्व भी गठित किया जा सकता है। अब इसकी संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, देखिए ब्लैक वाला है ना, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष दिख रहा है आपको और 4 अन्य सदस्य दिख रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लो इन्होंने 5 साल पूरा कर लिया इन सभी सदस्यों ने, तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त हो सकते हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सिर्फ एक ही बार नियुक्त होंगे। ये चाहे तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी इन्हें ही राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो योग्यता है और चयन की विधि है। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए, चयन कैसे होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, कौन करेगा? संसद। निर्धारण करने का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और देखो उन्होंने जो संसद ने योग्यता का निर्धारण किया वो योग्यताएं क्या क्या है। तो जो उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या इस पद के लिए जो योग्य व्यक्ति होगा वो वित्त आयोग का सदस्य बन सकता है। ठीक है, लेखा और वित्त मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है ना, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। वह व्यक्ति जिसे प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। ठीक है, वित्त आयोग का सदस्य बन रहे तो वित्तीय मामलों का तो जानकार होना ही चाहिए, अनुभव होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञानी होना चाहिए। ठीक है, लेखा और वित्त के मामलों में विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये योग्यता याद रखनी है। वित्त आयोग क्या कार्य करता है? तो वित्त आयोग के कार्य क्या करेगा? सबसे पहला कार्य तो यह है, जो संघ और राज्य के बीच जो भी कर होते हैं ना, कर आता है राजस्व कर, उसका बंटवारा करता है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच करों का क्या करता है? आवंटन करता है, बंटवारा करता है। जो राज्य में पंचायतें और नगर पालिकाएं होती है उनके वित्त आवंटन हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए, देखो राज्य में जो संचित निधि होती है उसका कैसे हो, उसका वृद्धि कैसे हो, उसके लिए उपाय करता है कौन? वित्त आयोग। ठीक है, हम राज्य का जो वित्त आयोग होता है ना उसको पंचायती राज में पढ़ेंगे, हम अभी केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो
भारत की जो संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान है, अनुदान देती है, सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, राज्यों को, तो उसके बारे में नियम बनाता है। ठीक है, ये सब वित्त आयोग के कार्य है। वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकृति सलाहकारी होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि इनकी जो प्रकृति है सलाहकारी होती। क्यों सलाहकारी है? देखिए, वित्त आयोग जैसे जो भी सिफारिशें करता है वह केंद्र सरकार पर लागू, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे लागू करे या ना करे। ठीक है, केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वह या तो माने सिफारिशों को या तो ना माने। इसलिए इनकी प्रकृति क्या है? सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है कि उन्होंने सिफारिश की तो केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। शपथ, तो देखिए नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। शपथ भी कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है, या राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। ठीक है, अब नियुक्ति शपथ तो राष्ट्रपति ने दिला दी। वेतन का निर्धारण भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। योग्यता का निर्धारण संसद। ठीक है, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो वित्त आयोग से पूछे जाते हैं। तो वित्त आयोग का गठन तो 1951 मैंने बता दिया था आपको। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है केसी नियोगी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी, और इसने कर हिस्सेदारी में राज्यों का हिस्सा 42% करने की संतुष्टि दी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो 14वें वित्त आयोग है उन्होंने सिफारिश की थी जो 32% राज्यों को हिस्सा मिलता था उसको बढ़ाकर 42% किया जाए। तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको याद करना है कि 14वें वित्त आयोग का, इनका कार्यकाल 2015 से 20 तक था, वर्तमान में समाप्त हो गया है। अब वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है, और इसके अध्यक्ष है NK सिंह। चलिए 300 का देखते हैं, अनुसंपत्ति के अधिकार, है ना। इसके बारे में हमने मौलिक अधिकार वाले लेक्चर में पढ़ा था कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, है ना। अब वर्तमान में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 1978 से हटा दिया गया, और अब ये क्या है? विधिक अधिकार है, भाग 12 में है, 300 क में है। ठीक है, इसके तहत क्या मिलता है आपको? कौन सा अधिकार मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ MCQ सॉल्व करके कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है भाई योग्यता का निर्धारण? कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तो मैंने लेक्चर में बताया नहीं, कंफ्यूजन होगा भी तो किस में होगा? राष्ट्रपति और संसद में। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर रहा है? वेतन निर्धारित कर रहा है, उनको नियुक्ति दिला रहा है, शपथ कर रहा है, शपथ दिला रहा है ना। योग्यता का निर्धारण कौन कर रहा है? संसद। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? तो कौन है संवैधानिक निकाय? मैंने बताया जिसका उल्लेख संविधान में है। तो वित्त आयोग का तो है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालयों और राज्यों की निधि का विनिधान। ठीक है, तो क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के कौन थे भाई? YV रेड्डी। ठीक है, 15वें के कौन है? NK सिंह। वित्त आयोग के संरचना के संबंध में निम्न संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो क्या है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती। सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ये भी सही है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। तो ये भी सही है। क्या सही है? ऑप्शन डी सभी कथन सही है। ठीक है, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
अब सही नहीं है पता करना है, ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिश प्रकृति सलाहकारी होती है, सलाहकारी है तो ये सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्य होती है, बाध्य होती है क्या, तो अभी से दिख रहा है कि ये गलत है, फिर भी अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार लागू अपने निर्णय के अनुसार करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ये तो सही है। भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, यह भी सही है। प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, यह भी सही है। अर्थशास्त्र का विषय का ज्ञाता हो, ये भी सही है, तो गलत तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, डी सभी कथन सही हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू।